गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना संस्कृत में ना करके अवधी भाषा में की, इतनी सरल भाषा में की कि चाहे किसी ने श्री रामचरितमानस को अब तक ना पढ़ा हो, लेकिन तब भी उन्हें एक चौपाई अवश्य आती होगी। वो है मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो मंगल करने वाले, अमंगल को दूर करने वाले हैं, वो दशरथ नंदन प्रभु श्री राम मुझ पर अपनी कृपा करें। आपके साथ मैं हूं आरजे कार्तिक। आप देख रहे हैं कथाएं विद आरजे कार्तिक, जहां आज हम बात करेंगे कि श्री रामचरितमानस की रचना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने संस्कृत में क्यों नहीं की। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, भगवान श्री महादेव जी की और मां पार्वती जी की असीम कृपा है। चित्रकूट से लौट करके जब गोस्वामी जी काशी पहुंचे थे तो वहां प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण देव के घर पर निवास कर रहे थे और वहां उनकी कवित्व शक्ति जो थी वो स्फुरित हो गई थी और वो संस्कृत में लिखने लगे थे। ये कमाल की बात थी कि दिन में वो जितनी कविता रचते, जितना कुछ लिखते, रात में सब लुप्त हो जाता था। ये घटना प्रायः घटती, लेकिन वो समझ नहीं पाते थे कि मुझको क्या करना चाहिए। 8वें दिन श्री तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान महादेव जी ने प्रकट होकर के कहा कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो, संस्कृत में नहीं। कहा जाता है कि आदेश उन्हें इसलिए हुआ क्योंकि महादेव जी को पता था कि आने वाले समय में संस्कृत जानने वाले, बोलने वाले बड़े कम मिलेंगे। नींद उचट गई, तुलसीदास जी उठ करके बैठ गए। हृदय में स्वप्न की ध्वनि गूंजने लगी। उसी समय भगवान महादेव जी और माता पार्वती जी उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, मातृभाषा में काव्य निर्माण करो। संस्कृत जो है वो आने वाले समय में कम समझ में आएगी, उसको जानने वाले, बोलने वाले कम हो जाएंगे। ऐसी भाषा लिखो जिससे सबका कल्याण हो। और फिर तुलसीदास जी को आदेश दिया कि जाओ, जाकर के अयोध्या में रहो, वहां जाकर के लिखो जहां भगवान की जन्मस्थली है और जो भगवान श्री सीताराम जी का नित्य धाम है, वहीं उनकी कथा को लिखना, उसकी रचना करना उचित होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सामने है। तुम्हारी जो काव्य रचना होगी वो साम वेद के समान सफल होगी। इतना कहकर के गौरी शंकर जी अंतर ध्यान हो गए और उनकी कृपा और अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए तुलसीदास जी पहुंच गए अयोध्या। वहीं रहने लगे। एक समय दूध पीते थे, भगवान जी का भरोसा था, संसार की चिंता उनको स्पर्श नहीं करती थी। और कुछ दिन यूं ही बीत गए। संवत 1631 आ गया। चैत्र शुक्ल राम नवमी के दिन वैसा ही योग जुड़ गया जैसे त्रेता युग में श्री राम जी के जन्म के दिन था। और उसी दिन प्रातः काल में तुलसीदास जी सोचने लगे कि क्या इस समय भगवान का अवतार होने वाला है। आश्चर्य की बात है कि अभी इस समय अवतार कैसे हो सकता है। कहा जाता है कि उसी समय श्री हनुमान जी प्रकट हुए और तुलसीदास जी को दर्शन देकर के कहने लगे कि आप जो सोच रहे हैं वो होने जा रहा है। अवतार तो होगा, परंतु मनुष्य शरीर के रूप में नहीं, अपितु एक अद्भुत ग्रंथ के रूप में। इसके बाद हनुमान जी ने गोस्वामी जी का अभिषेक किया। भगवान शिव जी, मां पार्वती जी, गणेश जी, सरस्वती जी, नारद जी, शेषनाग जी, सबने आशीर्वाद दिया और सबकी आज्ञा पाकर के श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। 2 साल 7 महीने 26 दिन में श्री रामचरितमानस की जो रचना है वो समाप्त हुई। अब बात करते हैं काशी की एक सुबह की। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में कुछ महात्मा जुटे हुए थे, विद्वान जुटे हुए थे और बड़े क्रोध में थे। उनके स्वर जो थे वो जैसे अंगारों में बदल गए थे और सबके गुस्से का कारण थे गोस्वामी तुलसीदास जी। कहा जा रहा था कि उन्होंने जो ये नवरचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस लिखा है, जो श्री राम जी की गाथा है, जिसे उन्होंने जन भाषा अवधि में रच दिया है, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में उन्होंने हाथ डाल दिया। महात्मा जी चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि उन्होंने शास्त्रीय गरिमा को बहुत आघात पहुंचा दिया। ऐसी जनभाषा में कैसे लिख सकते हैं? संस्कृत में ग्रंथ लिखे जाते हैं, अवधि में कैसे लिख सकते हैं? तभी कहा जाता है कि वहां मंदिर से बाहर निकलते वृद्ध महंत जी ने सबके हाथ जोड़े और कहा कि आप सभी विद्वान यहाँ पर जुटे हुए हैं, सब अनूठे हैं और सब अनुपम हैं, लेकिन अगर आप मेरी बात ध्यान से सुने, समझें, तो आप जिस बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिस विवाद पर बात कर रहे हैं, उसका हम हल निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो एक विनम्र सुझाव मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबकी सहमति होगी तो मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। तो लोगों ने पूछा कि नहीं, किस बारे में? तो उन्होंने कहा यही जो आप चर्चा कर रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी और श्री राम जी की कथा जो उन्होंने अवधि में लिख दी, जिसे संस्कृत में लिखना चाहिए था। तो सब फिर से कुछ बोलने लगे। महंत जी ने कहा, देखिए मैं आपको बताता हूं कि इसका समाधान क्या हो सकता है। मैं विनम्र पूर्वक अपना सुझाव जो आपको बताता हूं, और सुझाव यह है कि हम सब के बाबा महादेव जी, जिनकी नगरी काशी में हम हैं, हम सब ये उन पर निर्णय छोड़ देते हैं कि श्री रामचरितमानस को अवधि में रच करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने सही किया या गलत किया। स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता का जो निर्णय है ये हम बाबा विश्वनाथ जी को सौंप देते हैं और वो हमें जो है ये निर्णय सुनाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो है उनका समर्थन करने लगे, कहने लगे आपने बहुत ही अनमोल सुझाव दिया है, आपका सुझाव जो है बहुत ही अद्भुत है। तभी भीड़ में से किसी ने कहा
कि आप पूरी बात तो समझाइए, बाबा विश्वनाथ जी हमें कहाँ मिलेंगे, उनसे तो हमारा कभी साक्षात्कार हुआ नहीं, वो कैसे बताएंगे कि श्री रामचरितमानस जो है उसको अवधि में लिख करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने कोई गलत बात नहीं की। तो महंत जी जैसे पहले से ही तैयार थे, उन्होंने कहा कि सुनिए मेरी बात सुनिए, बाबा विश्वनाथ जी जो हैं उनकी कृपा होगी, वो हर पल हमारे साथ हैं, उन्हें कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, वो तो यहीं काशी में है, हर क्षण हर पल हमारे साथ हैं। तो उन्होंने पूरा तरीका बताया कि करना क्या है। शयन आरती जब होगी मंदिर में तो बाबा जी के समक्ष जो है ग्रंथों की पूरी थाक सजा देंगे, बहुत सारे ग्रंथ रख देंगे और रामचरितमानस को भी इसी में सबसे नीचे रख देंगे। अब देखते हैं कि बाबा का निर्णय क्या आता है। अगली सुबह जो है मंदिर का जब पट खुलता है, सबको उस पल की प्रतीक्षा थी कि क्या होने जा रहा है। तो चमत्कार सबके सामने था। श्री रामचरितमानस ग्रंथों की जो थाक लगी हुई थी, इसमें बहुत सारे ग्रंथ थे, उसमें सबसे ऊपर प्रतिष्ठित मिली और प्रथम पृष्ठ पर बाबा का अमूल्य हस्ताक्षर था। कहा जाता है लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम, जो कि किसी भी वस्तु या नीति के जांच की कसौटी को प्रस्तुत करने वाला वाक्य है, जिसका अर्थ है कि कोई भी चीज यदि सत्य है, कल्याणकारी है और सुंदर है, इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि इस ग्रंथ में जो लिखा है वो सत्य है। शिवम यानी कि वो कल्याण करने वाला है, और सुंदरम भगवान श्री राम जी की जितनी गाथाएं लिखी गई हैं उनमें सबसे सुंदर है श्री रामचरितमानस। और श्री रामचरितमानस जो कि भगवान श्री राम जी की सबसे सुंदर गाथा है, जैसा कि सत्यम शिवम सुंदरम से जो है ये बात प्रतिष्ठित हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि उन्होंने क्यों लिखी थी श्री रामचरितमानस। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंधमती मंजुल मात नोती। काव्य रचना यश के लिए करते हैं, कोई धन कमाने के लिए, कोई अमंगल नाश के लिए करता है, उपदेश के लिए करता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे तो सिर्फ अपने अंतःकरण में सुख ढूंढना था, इसलिए प्रभु की गाथा मैंने लिखी। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने अंतःकरण का सुख जो है इस गाथा को लिखते हुए ढूंढ रहे थे, और आज हम इसे पढ़ते हैं तो हमें भी अंतःकरण में सुख मिलता है। इतनी अद्भुत है प्रभु श्री राम की श्री रामचरितमानस की गाथा। प्रभु श्री राम की कृपा सभी पर बनी रहे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आरजे कार्तिक आप सभी को प्रणाम करता हूँ।